श्यामपुर के स्टेशन पर मोहिनी नाम की एक औरत अपने एक छोटे बच्चे को लेकर लोगों से भीख मांग रही थी। अरे भैया, मुझे कुछ खाने को दे दो। मैंने 2 दिन से कुछ नहीं खाया और मेरा एक छोटा सा बेटा भी है, वो भी मेरे साथ भूखा है। अरे तूने खाना नहीं खाया तो मैं क्या करूं? तू मेरी लुगाई या मेरी रिश्तेदार थोड़े ना है तो मैं तेरी मदद करूंगा या तुझे खाने को दूंगा। चल निकल यहाँ से। इतना कहकर वो आदमी मोहिनी को धक्के मारकर गिरा देता है, जिसके बाद मोहिनी अपने बेटे को गोद में उठाकर रोते हुए घर की तरफ जाने लगती है। तभी उसकी नजर एक छोटी सी लड़की के ऊपर जाती है। लड़की लगभग 4 साल की थी, जिसका नाम नैना था। वो एक बूढ़े आदमी से भीख मांग रही थी। अंकल जी, मैंने पिछले 4 दिन से कुछ नहीं खाया, मेरे को कुछ खाने को दे दो ना। चल चल निकल यहाँ से। तुम भिखारियों का यही काम होता है, झूठ बोलकर लोगों से पैसे ऐंठना। अगर आगे से तुम मुझे दिख गई ना तो मैं तेरी मार मार के ऐसी हालत कर दूंगा कि तू खुद को भी नहीं पहचान पाएगी। ये सब कुछ मोहिनी देख रही थी। ये देखकर मोहिनी को बहुत ही दुख होता है और गुस्सा भी आता है और वह गुस्से में जाकर उस आदमी को सुनाना शुरू कर देती है। तुम अमीर लोग खुद को क्या समझते हो? अगर तुम्हारे पास इतना पैसा है और तुम्हारे सामने कोई गरीब बच्चा भूख से तड़प रहा है तो तुम अपनी अमीरी का घमंड करके उसे ऐसे बोलोगे? थू है तुम जैसे अमीरों पर जो किसी की भूख नहीं मिटा सकते। तुम जैसों से तो अच्छे हम गरीब होते हैं। अगर तुझे इतना बुरा लग रहा है तो तू ही इस लड़की को रख लेना अपने पास। क्यों मुझे इतना ज्ञान बांट रही है? इतना कहकर वो आदमी वहां से चला जाता है और इधर मोहिनी उस बच्चे के पास जाकर बोलती है, अरे बेटा, तुम्हारा नाम क्या है और तुम इस खड़ूस इंसान से पैसे क्यों मांग रही थी? मेरा नाम नैना है और मैंने ना पिछले 4 दिन से कुछ नहीं खाया, इसीलिए मैं भूखी तड़प रही हूँ। मुझे बहुत जोर से भूख लग रही है आंटी, मुझे कुछ खाने के लिए चाहिए आंटी। उसको रोता हुआ देख मोहिनी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और मोहिनी नैना से उदास होकर बोलती है, बेटा नैना, तुम चिंता मत करो। आज से तुम कभी भी इस तरह ऐसे स्टेशन पर बैठकर भीख नहीं मांगोगी। तुम मेरे साथ मेरे घर चलो, मैं तुम्हारा पालन पोषण करूंगी, तुम्हें किसी भी चीज की कमी नहीं होने दूंगी। मोहिनी इतना कहकर उसको गले लगा लेती है और अपने साथ स्टेशन के पास वाले जंगल में एक छोटी सी झोपड़ी में ले जाती है, जहां वो उसको अच्छे से नहलाती है और उसको साफ सुथरा करके उसको खाने के लिए देती है। देखते ही देखते अब मोहिनी नैना को एक अच्छी जिंदगी देने लगी। वो खुद भूखा रहकर नैना और अपने बेटे को खिलाया करती। एक बार मोहिनी अपने दोनों बच्चों को खाना खिला रही थी कि तभी उसके मन में एक ख्याल आता है, अरे यार मोहिनी, मैं कब तक लोगों से भीख मांगकर इन बच्चों को खिलाया करूंगी? मुझे कुछ काम करना चाहिए ताकि मैं अपने साथ साथ अपने बच्चों का पेट पाल सकूं। इतना कहकर मोहिनी गांव में इधर से उधर काम की तलाश में घूमने लगती है और घर घर जाकर पूछती है, अरे मेम साहब, क्या मुझे इस घर में कोई काम मिल सकता है? मैं सारा काम करना जानती हूँ, झाड़ू पोछा बर्तन कपड़े मुझे सब आता है। उस दिन मोहिनी बेचारी पूरा दिन भटकती रही, लेकिन उसे कोई भी अपने घर में काम पर नहीं रखता कि तभी उसकी नजर एक लड़की पर फिर पड़ जाती है। वो लड़का भी लोगों से भीख मांग रहा था। अंकल जी, मैं भी बहुत ज्यादा भूखा हूँ, मुझे खाना के लिए कुछ दे दो ना प्लीज। वो लड़का उसके सामने भीख मांग रहा होता है, लेकिन वो आदमी उसको लात मार कर गिरा देता है। ये देख मोहिनी गुस्से में जाती है और उस आदमी को तमाचा जड़ते हुए बोलती है, तुम अमीरों ने तो हद ही कर दी है। अरे पैसों पर ऐसा भी कौन सा घमंड होता है कि तुम लोग एक भूखे बच्चे को इतनी बेरहमी से मार रहे हो? तूने मुझ पर हाथ उठाया? तेरी इतनी हिम्मत? रुक जा, मैं तुझे अभी बताता हूँ। इतना कहकर वो आदमी मोहिनी को मारने जा ही रहा होता है कि तभी मोहिनी चिल्लाने लगती है, कोई है? हेल्प करो, कोई है? मदद करो, हमारी मदद करो। मोहिनी की ये बात सुनकर कुछ गांव वाले बाहर आते हैं
और उससे पूछते हैं, अरे बहन, क्या हो गया? तुम इस तरह क्यों चिल्ला रही हो? भैया, ये बच्चा बहुत ही ज्यादा भूखा था। इसने खाने के लिए इससे कुछ पैसे क्या मांग लिए। इस आदमी ने तो हद ही कर दी। इस बच्चे को लात मार के नीचे गिरा रहा है। अरे आखिर मैं तुम अमीरों से ये पूछना चाहती हूँ, जिनके पास इतना पैसा है, आखिर वो पैसा किस बात का, जब वो किसी भूखे की भूख नहीं मिटा सकता। बताओ, किसी के पास कोई जवाब है इसका? नहीं ना। अरे मैं ये कहना चाहती हूँ कि आखिर जब तुम लोग किसी का पेट नहीं भर सकते तो तुम उसके पेट पर लात भी नहीं मार सकते हो। उसकी ये बात सुनकर गांव के सभी लोग अपनी गर्दन झुकाकर खड़े रहते हैं कि तभी उस भीड़ में से एक बूढ़ा आदमी बाहर आता है और उससे बोलता है, बेटा, तुम सही बोल रही हो। आजकल की दुनिया में पैसा इतना बड़ा है कि पैसों के लिए भाई भाई को मार रहा है और अपना अपना नहीं होता। लेकिन जिसके पास पैसा होता है उसको पराये भी अपनों से ज्यादा प्यार करते हैं। बेटा, मैं तुम्हें अपने घर पर काम करने के लिए रखना चाहता हूँ। क्या तुम मेरे घर पर काम करोगी? मोहिनी ये बात सुनकर अपनी आंखों में आंसू लिए बोलती है, हाँ काका, हाँ, मैं आपके घर में सारा काम करूंगी। और बेटा, तुम आज के बाद किसी से भी भीख नहीं मांगोगे। और इस तरह मोहिनी काका के घर में काम किया करती और बच्चों की सेवा करती। देखते ही देखते कुछ महीने बीत गए थे और उसको यदि रोड पर कोई बच्चा भीख मांगता हुआ दिखता तो मोहिनी उसे उठाकर अपने घर ले आती। मोहिनी के पास लगभग 6 से 7 बच्चे हो चुके थे। वो पूरा दिन काका के घर में काम किया करती और बच्चों की अच्छे से सेवा किया करती। कुछ दिनों के बाद ये सारी बात गांव वालों को पता चली कि मोहिनी हर उस अनाथ बच्चे को अपने घर ले जाती है जो रोड पर भटक भटक कर भीख मांगते हुए खाना खाता है। ये सब देख और सुनकर गांव वालों को थोड़ा अच्छा लगता है और उनमें से मोहन नाम का एक लड़का बोलता है, गांव वालों, ये औरत तो बहुत ही अच्छा काम कर रही है। ये उन गरीब और भूखे बच्चों का पेट भर रही है जिन्हें हम दुत्कार के भगा देते हैं। मैं तो कहता हूँ कि हमें मोहिनी की कुछ मदद करनी चाहिए, क्योंकि मैंने मोहिनी का पता लगाया है। वो अपने अनाथ बच्चों के साथ एक छोटे से जंगल के अंदर झोपड़ी में रहती है। सभी गांव वाले मोहन की बात से सहमत होते हैं और मोहिनी के लिए एक अच्छा सा घर बनवा देते हैं। घर के साथ साथ गांव वाले मोहिनी के लिए एक छोटी सी परचून की दुकान भी खुलवा देते हैं और इस तरह अब मोहिनी उस परचून की दुकान चलाने के साथ साथ अपने बच्चों का और खुद का अच्छे से ध्यान रखने लगी। इस तरह सभी बच्ची और मोहिनी एक ही साथ खुशी खुशी रहने लगे।